आज का हमारा टॉपिक है कथन यानी कि स्टेटमेंट। कथन की परिभाषा हम लोग पहले भी देख चुके थे। मैंने बताया था इसी चैप्टर में आपको कि कोई वाक्य गणित के अनुसार कथन कहलाता है यदि वह सत्य या असत्य में से कोई एक हो। यानी कि अगर कोई वाक्य सत्य होगा या असत्य होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कथन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे पी लेता हूं और यहाँ पे कॉलन दे देता हूं, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 एक सम संख्या है। यह जो वाक्य देख रहे हैं यह आपका एकदम सत्य है, ट्रू है, सत्य है ना जी। दैट मीन्स यह वाक्य आपका क्या कहलाएगा? एक कथन कहलाएगा। और मैंने कथन के लिए बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से संकेत के रूप में लिख के और कॉलम दिया जाता है इस तरह से। मैं यहाँ पे क्यू लेता हूं और मैं लिखता हूं कि सूर्य पश्चिम से उगता है। तो क्या सूरज पश्चिम से उगता है? नहीं उगता है, यह आपका गलत है, यह सत्य है, लेकिन फिर भी यह आपका वाक्य क्या कहलाएगा? एक कथन कहलाएगा। यहां पर हम लोग कथन के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। साधारणतः कथन के प्रकार की बात करें तो कथन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल कथन, अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट। सरल कथन क्या होते हैं? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे उसकी परिभाषा कि कोई कथन जिसका मूल्य यानी जिसकी वैल्यू, जिसका मूल्य स्पष्ट रूप से किसी अन्य कथन पर निर्भर नहीं करता है, सरल कथन कहलाता है। सरल कथन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ऊपर वाले एग्जांपल को ही यहां दिखा देना है। मैं यहां पे लिख देता हूं 2 एक सम संख्या है। तो भैया 2 एक सम संख्या है, मैंने यहां पर यह एक कथन लिखा, तो इस कथन का जो वैल्यू है किसी और कथन पे निर्भर है? नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अपने आप पे ही डिपेंड है, किसी और पे निर्भर नहीं है। दैट मीन्स यह आपका कथन क्या है? एक सरल कथन कहलाएगा। या दूसरा वाला भी सूर्य पश्चिम से उगता है, यह जो कथन देख रहे हैं किसी और कथन पर निर्भर नहीं कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से अपना वैल्यू दे रहा है कि सूर्य पश्चिम से उगता है। हाँ, मानते हैं ये गलत कथन है, लेकिन वैल्यू तो दे रहा है ना जी कुछ, इससे हमें पता चल रहा है ना इसका विरोधाभास कि नहीं भाई सूरज पश्चिम से नहीं उगता, हमको पता है सूरज पश्चिम से उगता है, नहीं उगता है। तो इससे हमें इसका वैल्यू पता चल रहा है ना, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, ये इस पे निर्भर नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? आपके सरल कथन के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे, संयुक्त या मिश्र कथन क्या कहलाता है, ठीक है। संयुक्त या मिश्र कथन, मिश्र या संयुक्त कथन की बात करते हैं। दूसरा लिखते हैं, क्या लिखेंगे? मिश्र या संयुक्त कथन। अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल कथनों के
संयोजन से बने कथनों को या बने कथन को मिश्र या संयुक्त कथन कहते हैं। संयुक्त कथन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? दो या दो से अधिक सरल कथनों के संयोजन से बने कथन को मिश्र कथन या संयुक्त कथन कहते हैं। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर एक कथन लिखता हूं Q और यहां कॉलन दे देते हैं और मैं लिखता हूं कि 2 एक सम संख्या है और सूर्य पूरब से उगता है। सूर्य पूरब से उगता है। तो यहां जो आप ये दोनों देख रहे हैं, ये 2 एक सम संख्या है और सूर्य पूरब से उगता है। तो यह दोनों आपके सरल कथन है और इन दोनों के संयोजन, यहां पे देखो संयोजक एक है और जो है आपका एक संयोजक कहलाएगा, यानी इन दोनों कथनों को जोड़ने वाला, दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ने वाले जो आपके पद होंगे ना, उनको हम लोग यहाँ पे संयोजक कहते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, 2 सरल कथन है और इन दोनों के संयोजन से जो ये कथन प्राप्त हो रहा है ना, इसी को हम लोग मिश्र कथन या संयुक्त कथन कहेंगे। मैं यहां पे लिख सकता हूं, R एक कथन है हमारे पास, मैं लिख देता हूं कि 4 एक सम संख्या है या 5 एक पूर्णांक है। 5 एक पूर्णांक है। तो यहां जो या देख रहे हैं ना, बीच में जो या लग रहा है, यह आपका संयोजक हो रहा है। ये 2 सरल कथनों को यहां पे जोड़ने का काम कर रहा है। और ये देखिए, यह आपका एक मिश्र कथन हुआ, संयुक्त कथन हुआ या मिश्र कथन हुआ। ये भी आपका मिश्र कथन या संयुक्त कथन हुआ। तो इसमें जो सरल कथन से मिलकर यह बना है मिश्र कथन, इसमें से इन दोनों कथनों को, यानी कि इसमें उपस्थित दोनों सरल कथन को, इसमें उपस्थित दोनों सरल कथन को हम लोग यहां पे मिश्र कथन का घटक कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास मिश्र कथन दिया होता है, संयुक्त कथन दिया होता है, उसमें उपस्थित जो सरल कथन होते हैं, उनमें से हर एक को क्या कहते हैं? मिश्र कथन का घटक कहते हैं। अच्छा, मैं इस कमी को और दूर करते हुए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे S दे देता हूं और कॉलन देके मैं लिखता हूं कि राम और श्याम कहां भेजा जाए? चलो घर जाते हैं, घर जा रहे हैं। तो क्या यह आपका एक मिश्र कथन हुआ? यहां और तो लगा है, क्या यह मिश्र कथन है? नहीं, यह मिश्र कथन नहीं है। यहां पे यह संयोजक और जो है संयोजक का काम नहीं कर रहा है। समझ गए ना? राम और श्याम घर जा रहे हैं, यहां दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। समझ गए ना? तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पे कुछ अलग चीज है। यहां पे इन दोनों का संयोजक नहीं देख रहे हैं। यहां 2 कथनों का संयोजक नहीं देख रहे हैं, यहां व्यक्तियों का संयोजक हुआ है। राम और श्याम इन 2 व्यक्तियों का संयोजक यहां दर्शा रहा है, ना कि 2 कथनों का। ठीक है ना? यहां पे देख रहे हैं ना, 2 कथनों का संयोजक हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्तियों का संयोजक हुआ है कि राम और श्याम घर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 कथन का संयोजक नहीं दिख रहा हमें, इसलिए यह आपके मिश्र कथन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक कथन T ले लेता हूं और कॉलन देके मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 2 एक सम संख्या है और राम घर जाता है। तो यहां आपके इसमें देख रहे हैं कि 2 सरल कथन है और उन दोनों का संयोजक यहां पे और है। ठीक है, तो यहां 2 कथनों का संयोजन हो रहा है। दैट मीन्स यह आपका क्या कहलाएगा? मिश्र कथन कहलाएगा। समझे ना बात को? ठीक है, चलिए यहां पे मैं एक और कथन लेता हूं। क्या लिया जाए? मान लो मैं P ले लेता हूं और यहां पे कॉलन देता हूं, लिखता हूं कि 4 या 5 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अच्छा, यहां पे देखिए, यहां 4 या 5 का संयोजक हो रहा है, ना कि 2 कथनों का। देख रहे हैं ना? यहां भी कह रहा है 4 या 5 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहां 2 कथन नहीं है,
दो या दो से अधिक कथन नहीं मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कथन है और ये या जो है ना 4 या 5 को संयोजित कर रहा है। दैट मींस यह भी आपका कथन संयुक्त कथन या मिश्र कथन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे समझिए, यहाँ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे या इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, मैं इनको संयोजक कह रहा हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं ये संयोजक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार इस चैप्टर में करने वाले हैं। संयोजक को हम लोग पूरा नाम मौलिक तर्क शास्त्रीय संयोजक यानी कि बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटीज है ना, फिर सिंपली कनेक्टिव या कनेक्टिव्स कह सकते हैं। ठीक है, मौलिक तर्क शास्त्रीय संयोजक, अंग्रेजी में कहेंगे बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, या फिर सिंपली हम लोग कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं संयोजक को। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे, संयोजक कहिए या मौलिक तर्क शास्त्रीय संयोजक कहिए। तो ये संयोजक की बात करें, इसको भी मैं परिभाषित कर देता हूं पहले। शब्द या मुहावरे, शब्द या मुहावरे जिनके प्रयोग से दो सरल कथनों को संयोजित किया जाता है। संयोजित कर क्या किया जाता है, मिश्र कथन बनाया जाता है। संयोजित करके मिश्र कथन बनाते हैं, उन्हें तर्क शास्त्रीय संयोजक या सिंपली संयोजक भी कह सकते हैं, संयोजक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसे शब्द या मुहावरे जिनके प्रयोग द्वारा दो कथनों को संयोजित करके एक मिश्र कथन बनाते हैं, उसे तर्क शास्त्रीय संयोजक कहते हैं या फिर सिंपली संयोजक कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तर्क शास्त्रीय संयोजक की तो कई प्रकार के होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है संयोजन। अंग्रेजी में कहा जाता है कंजंक्शन। ठीक है, दूसरा है वियोजक, जिसे कहते हैं डिसजंक्शन। तीसरा है आपका सप्रतिबंध, यानी कि अंग्रेजी में कहा जाता है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। ठीक है, चलिए चौथा है आपका समतुल्य, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विवेलेंट। ठीक है, पांचवा है आपका निषेधन, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है नेगेशन। तो ये आपके संयोजक है और इन्हीं सभी संयोजकों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग संयोजन और वियोजन इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संयोजन और वियोजन के बारे में एक एक करके। चलिए तो बात करते हैं पहला संयोजन यानी कि कंजंक्शन के बारे में। दो सरल कथन P और Q जब संयोजक और, देखिए संयोजक और से संयोजित हो तो वैसे कथन P और Q का संयोजन कहलाता है और इसे संकेत में
पी, और ये देख रहा है ना ऐसे ये जो चिन्ह बना है इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कैरेट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कैरेट पढ़ेंगे। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? कैरेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड। समझ गए ना? यानी कि और। इसको क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में? कैरेट पढ़ा जाता है, और इसका मतलब क्या होता है? और। इसका मीनिंग क्या है? और। ये और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक कथन P, और मैं लिखता हूं कि 2 एक सम संख्या है, सम संख्या है, और एक और कथन लिख देता हूं Q, राम आम खाता है। कितना बार ये सुने होंगे बचपन से ही, आम खाता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 कथन दिख रहे हैं, यह दोनों सरल कथन है, और इन दोनों सरल कथनों का संयोजन कैसे किया जाएगा? इन दोनों कथनों का संयोजन कैसे किया जाएगा? और से। यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा P कैरेट Q। देखा ना, दोनों के संयोजन को कैसे सूचित करेंगे? P कैरेट Q से। अगर कथन P है और दूसरा कथन Q है तो उसको P कैरेट Q से सूचित करेंगे। और कैसे लिखेंगे? कि 2 एक सम संख्या है, सम संख्या है, और राम आम खाता है, आम खाता है। समझे ना? तो यह इन दोनों कथनों का क्या कहलाएगा? संयोजन कहलाएगा। ठीक है, यह संयोजन कहलाएगा P और Q का। तो यहां पे सिंबल हो गया कैरेट, बीच में कैरेट लगाया जाता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? और। यानी कहने का मतलब कि दोनों कथनों को लिख देना है और बीच में और दे देना है। कितना सिंपल है, समझे ना? जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, तो पहला एग्जांपल हुआ, मैं दूसरा यहां पर एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ले लेता हूं R, और कॉलन दे के मैं लिखता हूं कि 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है, और यहां पे S ले लेता हूं, फिर लिख देता हूं कि 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। समझे ना? तो इन दोनों का संयोजन जो होगा R कैरेट S लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है, और 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। समझ में आया? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दिए गए 2 सरल कथन सत्य हो, देख रहे हैं ना, यह भी सत्य है, यहां देख रहे हैं 6 एक सम संख्या है, और यहां 5 एक विषम संख्या है, ये भी सत्य है। तो इनका, इन दोनों का संयोजन कथन जो होगा, इन दोनों का जो संयोजन होगा यह भी सत्य होगा। समझे ना? यह भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। यदि, यहां लिख सकते हैं नोट में, यदि 2 सरल कथन, सरल कथन सत्य हो तो उनका, उनका सॉरी उनका उनका मिश्र कथन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं संयोजन वाला मिश्र कथन, उनका संयोजन, संयोजन यानी और की बात हो रही है, वाला मिश्र कथन या संयुक्त कथन भी सत्य होगा। समझ गए ना बात को? अगर यह दोनों सत्य है, दिए गए सरल कथन सत्य है, तो उनका जो संयोजन होगा, उनका जो संयोजन होगा वह कथन भी सत्य होगा। ठीक है, उनसे जो मिश्र कथन प्राप्त होगा वह भी सत्य ही होगा। अगर यह दोनों में से कोई एक भी असत्य होता है तो यह असत्य हो जाएगा। समझ गए ना? ध्यान रखना कि अगर 2 सरल कथनों में से एक भी कथन असत्य हो तो उनके संयोजन वाला मिश्र कथन भी असत्य होगा। यह भी लिख सकते हैं, यदि 2 सरल कथन में या कथनों में एक भी कथन असत्य हो तो उनका संयोजन, यानी कि जो और लगा हुआ होगा, संयोजन वाला
मिश्र कथन भी असत्य होगा। समझ में आई ना बात को? अगर यह दोनों सत्य है तभी आपका उसका मिश्र कथन, संयोजन वाला जो मिश्र कथन होगा वो सत्य होगा, नहीं तो अगर इन दोनों में से एक भी असत्य निकलता है तो यह असत्य हो जाएगा। और दोनों सत्य हो तो तब तो असत्य होगा ही, यानी एक भी असत्य होगा तो भी इसे असत्य ही कहेंगे, समझे ना? अगर ये कहे, अगर इसका रिवर्स की बात करें, अगर मान लो आपके पास कोई यहाँ पे दिया हो मिश्र कथन संयोजन के साथ और वो सत्य हो, तो उनमें उपस्थित जितने भी उसके घटक होंगे ना, यानी कि जितने भी उसमें सरल कथन होंगे वो सब सत्य होंगे। समझ गए ना बात को? क्योंकि इन दोनों के सत्य होने पर ही ना ये पूरा स्टेटमेंट सत्य हो रहा है। ये मिश्र कथन सत्य कब होता है? जब ये दोनों सत्य होंगे। तो जब आपका यह मिश्र कथन सत्य होगा तो यह दोनों भी सत्य हो जाएंगे। ध्यान रखना, और वाले के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ संयोजन के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, समझे ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं वियोजन के बारे में, यानी कि डिसजंक्शन के बारे में। दो सरल कथन P तथा Q जब शब्द या से संयोजित हो तो यह P तथा Q का वियोजन कहलाता है। और इसे P, इसको देखो, इसको ये उल्टा घूम गया ना, इसके पहले जो था इसे हम लोग कहते थे क्या? कैरेट, और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स कैरेट। देख रहे ना, रिवर्स कैरेट। इसको क्या पढ़ेंगे? रिवर्स्ड कैरेट, रिवर्स्ड कैरेट पढ़ेंगे। ये रिवर्स कैरेट है और इसका मीनिंग होता है या। इसका मीनिंग क्या होता है? या होता है। इससे हम लोग सूचित करते हैं। जैसे मान लो P, मैं यहां पे एक कथन लिखता हूं कि 2 एक सम संख्या है, सम संख्या है, और Q मैं लिखता हूं 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है? और इसके वियोजन को कैसे दिखाएंगे? इनके वियोजन को कैसे दिखाएंगे? तो P रिवर्स कैरेट Q, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? 2 एक सम संख्या है, और फिर बीच में क्या लगा देंगे? या लगा देंगे, और फिर दूसरा वाला कथन लिख देंगे 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। समझ गया ना? तो यह क्या कहलाएगा? मिश्र कथन हमें प्राप्त हो गया, वियोजन वाला। ठीक है? तो अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या ध्यान देना होगा कि अगर दिए गए दोनों सरल कथन सत्य हो, सत्य हो, तो आपका यह वियोजन कथन, वियोजन वाला मिश्र कथन जो है यह भी आपका सत्य हो जाएगा। समझ गए? या इनमें से अगर एक भी सत्य हो, दिए गए सरल कथनों में से, यानी कि इनके कंपोनेंट में से, इनके कंपोनेंट में से एक भी सत्य होगा, इस मिश्र क्या कह सकते हैं? मिश्र स्टेटमेंट जो है आपका, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है, इसमें से अगर एक भी सत्य होता है तो इनके वियोजन वाला जो मिश्र कथन है ये सत्य होगा। यानी कि अगर इन दोनों में से, ये दो सरल कथनों में से अगर एक भी सत्य हो जाए तो यह दिया गया जो वियोजन वाला मिश्र कथन देख रहे हैं यह भी आपका सत्य होगा। नोट में लिख सकते हैं, यदि दो सरल कथनों में से, कथनों में एक भी कथन सत्य हो, एक भी कथन सत्य हो, तो उनके वियोजन वाला मिश्र कथन सत्य होगा। ठीक है? अगर दोनों में से एक भी सत्य हो गया तब ये आपका कथन सत्य हो जाएगा, वियोजन वाला मिश्र कथन आपका सत्य हो जाएगा। समझे ना? और अगर दोनों कथन असत्य हो तब यह कथन असत्य होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि दो सरल कथन असत्य हो तो उनके वियोजन वाला मिश्र कथन
असत्य होगा। यानी कि अगर यह दोनों असत्य हुए तब यह सत्य होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी सत्य है तो उनका जो वियोजन वाला यानी या देकर जो हम लोग मिश्र कथन लिख रहे हैं वो हमेशा सत्य हो जाएगा। ठीक है, और दोनों सत्य हो तब भी सत्य होगा, दोनों में से एक भी सत्य होगा तब भी ये सत्य हो जाएगा। समझे ना बात को। तो अब आने वाले एक्सरसाइज में यही दो संयोजकों पे आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी के बारे में हम लोग अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम पे। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।